और सुनने वालों को नईम शेख का सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे जहाँ भी होंगे। आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब की सेहत को लेकर, क्योंकि उनकी सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा तशवीशनाक ख़बरें आ रही हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया से भी उनको लेकर ख़बरें आ रही हैं, सहाफ़ियों की जानब से भी उनको लेकर ख़बरें आ रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी इमरान खान साहब की सेहत को लेकर बहुत सारी जो चीज़ें वो गर्दिश कर रही है। फिर उसके बाद इमरान खान साहब की जो जमात है PTI, और उनके जो रहनुमा है PTI की जो लीडरशिप है, वो भी इमरान खान साहब की सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा ख़दशे का इजहार कर रहे हैं। फिर उसके साथ साथ इमरान खान साहब की बहनें भी, इमरान खान साहब के जो वकला हैं, वो भी सारे इसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार कर रहे हैं। और फिर देखा जाए को तो पाकिस्तान की जितने लोग हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान से बाहर अगर बात कर लें, पूरी दुनिया के अंदर इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं, उनके जो फ़ैन हैं, उनके जो मदाह है, वो सारे इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि इमरान खान के साथ इस वक्त जेल में क्या हो रहा है। क्योंकि किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा, ना वकला को मिलने दिया जा रहा है, ना PTI की लीडरशिप को उनसे मिलने दिया जा रहा है, और ना ही इमरान खान साहब की फैमिली में से किसी को मिलने दिया जा रहा है। और किसी तरह की भी जो है वो अभी तक मुलाकात नहीं होने दी किसी से भी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो कि इमरान खान साहब की जो बीवी है बुशरा बेगम, उनकी जो बहन है मरियम भुट्टो साहिबा, जो इस वक्त दुबई में रह रही है, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने इमरान खान साहब की सेहत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के जो कान है उस पर इन्फेक्शन हो चुका है, और जिसकी वजह से उनके सर में दर्द है और उनको बुखार भी काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने ये वाली चीज़ जो है वो रिपोर्ट की है। फिर उसके साथ साथ इससे मिलती जुलती ही इमरान खान साहब के जो वकील हैं इंतज़ार हुसैन पंजोता, उनके छोटे भाई नईम पंजोता साहब, क्योंकि आखिरी दफ़ा इमरान खान साहब के साथ उनकी भी मुलाकात हुई थी। वो कह रहे कि जब मैं इमरान खान साहब के साथ आखिरी दफ़ा मिला हूँ तो मेरे को भी ऐसा महसूस हुआ कि इमरान खान साहब को ये इमरान खान की तबीयत ठीक नहीं है। ऐसी अलामतें इमरान खान साहब के चेहरे के ऊपर बॉडी पे ज़ाहिर हो रही थी। उनको उनके कान में इन्फेक्शन है, उनका बुखार है, उनके सर में दर्द है। इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं लग रही थी। फिर उसी के साथ साथ जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो सहाफ़ी हैं और जो PTI का ट्वीट ऑफिशियल पेज है, उसके ऊपर भी इसी तरह की मिलती जुलती खबरें आई हैं। मैं आप लोगों के साथ वन बाय वन करके शेयर कर लेता हूँ। जिनमें सबसे पहले ये है कि इमरान खान साहब का जो इखबार था वो बंद कर दिया गया है। मतलब इमरान खान साहब को जितनी बाहर की मालूमात थी, बाहर तक रसाई थी, वो सारी की सारी बंद कर दी गई है। इमरान खान साहब को करंट इशू के बारे में कुछ भी जो है वो अब मालूम नहीं है। रोज़ाना की बेस के ऊपर जो डेवलपमेंट होती थी इस मुल्क के अंदर, क्या चल रहा है हुकूमत को लेकर, ओपोजिशन को लेकर, जुडिशरी को लेकर, ब्यूरोक्रेसी को लेकर, लोगों को लेकर, अब उसका इमरान खान साहब को रत्ती बार भी इलम नहीं है। क्योंकि इमरान खान साहब ने अखबारों से ही पढ़ना होता था या फिर मुलाकात के ज़रिए उनको पता चलता था। मुलाकात भी बंद कर दी गई है। और दूसरा रिसोर्स था अखबार। इमरान खान साहब अखबार पढ़ते थे रोज़ाना, तो वो अखबार भी बंद कर दी गई है। नंबर 2 के इमरान खान साहब की जो कंटीन है वो भी बंद कर दी गई है। मतलब इमरान खान साहब का अगर दिल कर आता था, बहुत का बंदे का दिल कर आता है कि दूसरी चीज़ें खाने को, या एक चीज़ पसंद नहीं है तो बंदा कंटीन से मंगा लेता है कि यार चलो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मेरा इस चीज़ को खाने को दिल कर रहा हूँ, मैं कंटीन से मंगवा लेता हूँ। तो अब इमरान खान साहब के लिए कंटीन भी बंद कर दी गई है जेल के अंदर जो थी। तो इमरान खान साहब अब कंटीन से भी कुछ नहीं मंगवा सकते। फिर इसके साथ साथ नंबर 3, इमरान खान की जो अपनी अद्वियात थी वो इमरान खान साहब की बंद कर दी गई है। मतलब इमरान खान की जो मेडिसन थी वो खुद ही मैनेज करते थे इमरान खान साहब, वो इमरान खान साहब की उन्होंने बंद कर दी है। अब जो हस्पताल की अद्वियात हैं वो इमरान खान साहब को दी जा रही है जेल के अंदर। नंबर 4 पे हम बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की जो वॉक थी, जो इमरान खान साहब एक्सरसाइज करते थे, इन लोगों ने उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी है, वो भी बंद कर दी गई है। जेल के बाहर थोड़ी सी जगह थी, पार्क वगैरह था, उधर इमरान खान साहब चहलकदमी कर लेते थे। और एक इन्होंने एक्सरसाइज के लिए साइकिल दी हुई थी, इमरान खान उसके ऊपर साइकिलिंग कर लेते थे। अब वो पता है कि जिस बंदे ने सारी ज़िंदगी एक्सरसाइज की हो, सारी ज़िंदगी जो बंदा है वो स्पोर्ट मैन रहा हो, तो उसके लिए कितनी ज़रूरत होती है। फिर ऊपर से इमरान खान साहब की जो उम्र है वो भी 70 साल से ज़्यादा हो चुकी है। तो इमरान खान साहब जो खाना खा रहे हैं वो उनके लिए जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसका काम करना ही बहुत ज़रूरी होता है इस उम्र में। और उसके लिए ज़रूरी है कि फिर बंदा जो है वो वॉक करता रहे, एक्सरसाइज करता
आता रहे, इन लोगों ने वो एक्सरसाइज भी इमरान खान साहब की बंद कर दी है। इमरान खान ने सख्त गर्मियों के अंदर भी एक्सरसाइज वो नहीं छोड़ते थे जेल के अंदर, बाहर तो उन्होंने कभी छोड़ी नहीं थी। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, जब ओपोजिशन लीडर थे, जब वो हुकूमत से निकाले गए हैं, वो रोजाना की रूटीन के तो ऊपर इमरान खान जो साहब जो है वो एक्सरसाइज करते रहे हैं। तो इसी तरह उनकी सारी ज़िंदगी की एक रूटीन बनी है कि वो एक्सरसाइज कभी भी नहीं छोड़ते। उनको पता है कि मेरा सेहत तंदुरुस्त होना मेरी फिजिक्स के लिए, मेरी हेल्थ के लिए कितनी ज़रूरी चीज़ है। इसलिए इमरान खान साहब जो है वो अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को ताकतवर रखने के लिए, अपने ज़हन को जो है वो सेहत और तंदुरुस्त तरोताज़ा रखने के लिए इमरान खान साहब जो है वो अपनी एक्सरसाइज लाजमी करते थे। तो इमरान खान साहब की एक्सरसाइज करना इन लोगों ने बंद कर दी गई है। उसके बाद इमरान खान साहब को अपना जो खाना होता था इमरान खान साहब का, वो भी इन्होंने बंद कर दिया है। मतलब इमरान खान साहब जो थे वो अपना खाना खाते थे, अपना खाना मंगवा कर, वो घर से भी आ सकता है, वो जिस तरह भी खैर जो मैनेज होता था। अब इमरान खान साहब को जेल का खाना दिया जा रहा है। जेल का खाना आप सबको पता है किस तरह का होता है। पाकिस्तान की जेलों के अंदर और बड़ा गंदा सा खाना होता है, उसका कोई जायका नहीं होता, कोई साफ़ सुथराई नहीं उसके अंदर होती, और उस खाने से इंसान की जो तबीयत है वो मज़ीद ख़राब हो जाती है। इंसान जो है वो मज़ीद कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। ऐसा खाना होता है कि बंदे को देख कर उल्टी आना शुरू हो जाती है। तो खाना तो बहुत दूर की बात है। अब एक जो इस मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म रह चुका और उसको आप जेल का खाना दो और इस तरह का उसके साथ ट्रीट करो, तो मेरा ख्याल ये चीज़ें मुनासिब नहीं है। एक कैदी को कम से कम कैदियों वाले तो हुकूक देने चाहिए। फिर उसके साथ साथ इमरान खान साहब कि हफ्ते में एक दो दफ़ा जो थी वो जेल की सफाई होती थी। इमरान खान जिस सेल के अंदर रह रहे थे उधर जो सफाई है वो भी बंद कर दी गई है। एक बंदा जो सारी ज़िंदगी साफ़ सुथरा रहा हो, जिसने अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखो, अपने घर की, अपनी बॉडी की, हर तरह की, आप उस बंदे को आप उधर गंदगी में फेंक दो, उसकी जो सेल है उधर सफाई ना हो, तो फिर ज़ाहिर बात है एक इंसान की तबीयत इससे भी ख़राब हो जाती है। तो ये जो है साफ़ सुथराई का, ये भी इमरान खान के अब सेल के अंदर साफ़ सुथराई भी नहीं कर रहे। फिर उसके बाद जो सिक्योरिटी इंचार्ज है वहाँ, वो उनकी 6-6 घंटे बाद जो है वो ड्यूटी चेंज की जा रही है, ताकि इमरान खान किसी से बात करना चाहे तो वो कोई इससे बात ना करे। बिल्कुल पाबंदी लगा दे कि इमरान खान साहब आवाज़ भी दे, बुलाए भी, कोई भी बात करे, आप में से किसी ने बात नहीं सुननी, कोई बात नहीं करनी। 6-6 घंटे बाद जो है वो ड्यूटी चेंज की जा रही है। फिर उसके साथ 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 इमरान खान साहब को क्या है, पहले कैद में थे, अब कैद तन्हाई में कर दिया है। एहसास दिलाया जा रहा है कि इमरान खान साहब टूट जाए, इमरान खान साहब कमज़ोर हो जाए, ठीक है, लेकिन वो इंसान है जो ना कमज़ोर हो रहा है ना टूट रहा है, बल्कि मज़ीद जो है वो मजबूत हो रहा है, क्योंकि उस बंदे का यकीन अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर है। फिर 6 तारीख से ये सारा कुछ सिलसिला चल रहा है, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को लेकर जो है वो इमरान खान साहब की जो पार्टी है, जो वकला है, वो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त भी एक दायर की कि इमरान खान साहब के साथ जो रवैया अपनाया जा रहा है, जो सलूक किया जा रहा है जेल के अंदर, हमें उसके बारे में बहुत ज़्यादा तशवीश है। तो आप बराए मेहरबानी करें कि हमें एक दफ़ा इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने दीजिए। चलो आप किसी पार्टी की लीडरशिप के साथ भी ना करने दो, आप वकला को भी ना करने दो, इमरान खान साहब की जो बहन है उसको और एक डॉक्टर को भेजकर आप इमरान खान साहब के साथ हमारी मुलाकात करवा दें। और सलमान साहब, अकरम राजा साहब ने तो यहाँ तक आमर फ़ारूक साहब को बोल दिया है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। उन्होंने कहा था कि चलो आप कानून और आइन को एक साइड पे कर दें, ठीक है, आप कम से कम इंसानियत के नाते ही इमरान खान साहब की मुलाकात करवा दें उसकी बहन से, और उनके साथ एक डॉक्टर चला जाएगा, ताकि हम लोगों को जो परेशानी बनी हुई है इमरान खान साहब की सेहत को लेकर, इमरान खान साहब के साथ उधर क्या हो रहा है, इमरान खान साहब इस वक्त किस हाल में है, चलो हमें पता चल जाएगा, थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। लेकिन जब चीफ जस्टिस आमर फ़ारूक साहब के पास ये फैसला गया है, ये दरख्वास्त दायर हुई है, तो सबको पता चल गया था कि क्या फ़ैसला आना है। जब उन्होंने फ़ैसला महफूज किया ना, तो उस वक्त मैंने वीलॉग कर एक बात कही थी, मैं कहा जब भी इमरान खान साहब का फ़ैसला महफूज हुआ तो इमरान खान साहब जो वो गैर महफूज हुए, फिर क्या होना था, वही जिसका सबको अंदेशा था, जिसका सबको पता था। आप देखिए ज़रा जुडिशरी सिस्टम का इस वक्त क्या हाल हो चुका है। जब भी किसी जो है जज के पास केस जाता है तो सबसे पहले लोगों को पता चल जाता है कि इसका नतीजा क्या होना है, इस केस का फ़ैसला क्या होना है। ये तो हाल हो चुका है। फिर क्या होना था, इमरान खान साहब की जो है उन्होंने जो मुलाकात है वो नहीं करने दी। उन्होंने कहा कि 18 तारीख के बाद। अरे भाई, अगर 18 तारीख के बाद उन्होंने मुलाकात करनी होती तो फिर आपके पास क्या करना आना था उन लोगों ने। खैर, ये एक मेरा ख्याल कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, एक मुलाकात ही तो उन्होंने करनी थी। फिर इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए
पीटीआई की जो लीडरशिप है उन्होंने फिर एहतजाज की कॉल दी है इसके ऊपर, क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल आ रहा था। लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे इमरान खान साहब को लेकर, उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान थी, वकला बहुत ज़्यादा परेशान थे। पीटीआई की जो लीडरशिप है, जो इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा लोग वफादार हैं, करीब हैं इमरान खान साहब के, वो इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, जिसकी वजह से फिर उन्होंने हुकूमत से भी रिक्वेस्ट की। ज़ाहिर बात है हुकूमत ने ही पाबंदी लगाई है, अदलिया ने भी माशाल्लाह उससे 2-4 कदम आगे जाकर ही उनका साथ दिया है, इसमें हिस्सा डाला है। तो फिर उन्होंने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए 15 तारीख को इस्लामाबाद डी चौक के अंदर उन्होंने एहतजाज करने की कॉल दे दी कि अगर आप लोग हमें इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं करने देंगे, इमरान खान साहब के साथ बात नहीं करने देंगे, उन्हें अपनी सेहत का नहीं पता करने देंगे, तो फिर हम इस्लामाबाद डी चौक के अंदर जो है वो एहतजाज करेंगे। अगर आप लोग मुलाकात करने देते हो तो हम ये जो एहतजाज है ये कैंसिल कर देंगे। अब इसके ऊपर जो हुकूमत है वो अपना ये मौक़िफ़ बना रही है, वो कह रही है कि जी ये मुल्क दुश्मन अनासर है, ये मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये मुल्क के ऊपर जो है वो हमला करने आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, ठीक है, इन लोगों को मुल्क की सलामती का नहीं है, मुल्क के वक़ार का नहीं है, जिसके ऊपर कल वो मैं सुन रहा था पंजाब की जो वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी साहिबा, उन्होंने कहा कि ये ऐलान जंग है हमारे रियासत के ख़िलाफ़, ठीक है ना, इनका एहतजाज करना, तो फिर ऐलान जंग के अंदर जिस तरह जवाब दिया जाता है हम उसी तरह इनको जवाब देंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो वज़ीर डिफेंस मिनिस्टर है वफाक के, उनका भी इसी तरह का मिलता जुलता स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा कि जी रियासत अपनी पूरी ताकत के साथ रोकेगी, ये वो वाला एब्सोल्युटली नॉट ना समझे, ये हकीकत वाला एब्सोल्युटली नॉट है, ठीक है। तो इस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है। वज़ीर इत्तलात जो है वफाक के अंदर अता तारड़ साहब, उनका भी इसी से मिलता जुलता जो है वो स्टेटमेंट आई है। फिर उसके साथ राना सनाउल्लाह साहब की जो वज़ीर आज़म का मशीर है राना सनाउल्लाह साहब, उनकी भी इसी से मिलती जुलती स्टेटमेंट आई है। तो मैं एक तरफ तो देख रहा था कि यार अगर शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है इस मुल्क के अंदर, तो फिर तो आप लोगों को हर वो कोशिश करनी चाहिए कि मुल्क के अंदर इंतशार ना हो, मुल्क के अंदर जलसा जुलूस ना हो, रैलियाँ ना हो, मुल्क के अंदर कोई बदअमनी ना पैदा हो, सिक्योरिटी का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जाए, ठीक है ना। तो आप लोगों को तो चाहिए कि उनकी मुलाकात करवा देनी चाहिए, ठीक है ना। 2 मिनट का आपके लिए ये काम है, 2 मिनट का नहीं बल्कि 30 सेकंड का काम है। आप लोग इजाज़त दे दो, आप लोग कह दो, तो इमरान खान साहब के साथ उनकी मुलाकात हो जाएगी। उनकी बहन जो है और उनका डॉक्टर जो है एक दफ़ा जाके उनको मिल लाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो इतना जो है वो बेला कर रहे हो, इतना मसला बना रहे हो, इतना बड़ा इशू क्रिएट कर रहे हो, इतनी बड़ी अपने लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, फिर जो आने वाले मेहमान हैं उनके लिए भी कर रहे हो, फिर ऊपर से आप कह रहे हो कि हम इनको ट्रीट इस तरह करेंगे, आप धमकियाँ लगा रहे हो, उनको डरा रहे हो, ब्लैकमेल कर रहे हो। आप मुझे एक चीज़ समझा दीजिए कि बाहर मुल्कों के अंदर हम जब भी देखते हैं, अमेरिका की बात कर लेते हैं, उधर जब भी अक़वाम मुत्तहिदा का कोई इजलास होता है तो या फिर वाइट हाउस के अंदर कोई वज़ीर आज़म आया होता है, तो वहाँ हर डिफरेंट कम्युनिटी के जो लोग हैं वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, नारेबाजी कर रहे होते हैं, डिफरेंट रिलीजन से तल्लुक़ रखने वाले लोग भी वहाँ जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन कोई पुलिस भी उनको कुछ भी नहीं कहती। वहाँ की जो रियासत है, जो स्टेट है, वो भी उनको कुछ नहीं कहती, क्योंकि उनको पता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो लोगों की इजहार राय का ख्याल रखते हैं, वो लोगों को इतने राइट्स देते हैं क्योंकि वो एक मौज़ूद माशरा है, ठीक है। जब वो मौज़ूद माशरे के लोग इधर आके देखेंगे कि आप अपने ही मुल्क के लोगों के ऊपर आप जुल्म कर रहे हो, आप लाठी चार्ज कर रहे हो, आप रबड़ बुलेट्स मार रहे हो, स्टेट जो है वो फायर कर रहे हो, आप लोग शेलिंग कर रहे हो उनके ऊपर, आप लोग उनके साथ जुल्म कर रहे हो, उनके ऊपर जारहाना और जो है बर्बरियत का आप लोगों ने बाजार गर्म कर रखा है, तो क्या इमेज जाएगा आप लोगों का। फिर आप लोगों का इतना अंदाज़ा होना चाहिए कि 200 जो सहाफ़ियाँ वो पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल की आप लोगों को कवरेज दी जाएगी, ठीक है। ये कोई छोटा सा इवेंट तो है नहीं, बहुत बड़ा इवेंट है। तो जब वो लोग आगे देखेंगे कि हर तरफ आप लोगों ने कंटेनर लगाए हुए हैं, मुल्क के अंदर इंतशार फैलाया हुआ, बदअमनी पैदा की हुई है, अपने लोगों को मार पीट रहे हो, और दूसरी तरफ आप इस मुल्क का जो सबसे बड़ी पोलिटिकल पार्टी है उसके जो चेयरमैन है, उसका जो लीडर है, उसके साथ आप क्या जुल्म कर रहे हो, उनकी लीडरशिप के साथ जुल्म क्या कर रहे हो, उनके वर्करों के साथ आप क्या जुल्म कर रहे हो। तो वो ये सारी चीज़ें नोट करेंगे। क्या उससे आप लोगों का इमेज अच्छा बनेगा? क्या आप लोगों को वो अच्छी नज़र से देखेंगे? क्योंकि वो एक मौसम माशरे से तल्लुक़ रखने वाले हैं, चाइना, रशिया,
फिर बाकी जो इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहा है, बाकी मेरा ख्याल 12 ममालिक के लोग आ रहे हैं या 14 ममालिक के, ठीक है ना। तो क्या वो सोचेंगे आप लोगों के बारे में? क्या वो इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे? क्या इस मुल्क के अंदर वो कारोबार करने की सोचेंगे? क्या वो अपने आप को सेफ समझेंगे इस कंट्री के अंदर? तो सर आप जान दीजिए, ठीक है, आप लोग मसला बना रहे हो, आप लोग इशू क्रिएट कर रहे हो, सारा का सारा आप लोग एक ऐसा सुनैरियो बना रहे हो जिसमें इस मुल्क को और आप लोगों की इमेज को नुकसान पहुंचेगा, इस मुल्क में रहने वाले लोगों की इमेज को नुकसान पहुंचेगा। आप लोग जो है इन चीज़ों से आप लोगों को पीछे हटना चाहिए। और फिर उसके बाद अभी आप देखें आईनी तरमीम को लेकर इस मुल्क के अंदर कितना फसाद जो है वो पैदा हो चुका है, और क्या कुछ नहीं हो रहा है इस मुल्क के अंदर। जुडिशरी सिस्टम को लेकर देख लें आप लोग, ठीक है ना। आप लोगों को तो चाहिए कि आप लोगों को हमेशा वो इकदाम उठाना चाहिए जिससे मुल्क के अंदर अमन कायम हो, मुल्क के अंदर जो है वो एक इंतशार ना फैले, मुल्क की सिक्योरिटी बेहतर हो, लोगों को आप लोग एक अच्छा इमेज, एक अच्छा पैगाम दो लोगों को। जो बाहरी मुल्कों से लोग आ रहे हैं इस वक्त, आप लोग बिल्कुल इसके ऑपोजिट कर रहे हैं। तो आई होप मैं अल्लाह से भी यही दुआ करूँगा कि ये जो सारा इवेंट हो रहा है, ये सारा जो है वो अमन के साथ हो जाए, खैर खैरियत के साथ हो जाए। और ये जो ओपोजिशन को लेकर मामला अभी खड़ा हो चुका है इमरान खान साहब को लेकर, ये आपस में बैठ के बातचीत करके, डायलॉग करके, मुज़ाकरात करके ये चीज़ों को तय करें, और जो है जो इन चीज़ों को ख़त्म करें जिनकी वजह से मुल्क का नुकसान हो रहा है, ठीक है। और ये वक्त आप लोगों को